ओम शांति। आज की मुरली में दो महावाक्य बहुत गहरे थे। बताएंगे किसको याद होगा। मैं बोलता हूँ, पवित्रता के बारे में बाबा ने कुछ कहा। राखी पर मुरली थी। पवित्रता के बारे में कुछ बहुत सुंदर शब्द बोले। पवित्रता तुम्हारा उत्सव है। राखी बंधन तो उत्सव है ही। पवित्रता जिसकी यादगार राखी है, वो तुम्हारा उत्सव है। बहुत बड़ा उत्सव है ये हमारा। उत्सव में आनंद होता है। दूसरी बात थी, वो बहुत गहरी है। जो आत्माएं पास विद ऑनर होती हैं, वे बन जाती हैं संपूर्ण ज्ञान सागर। श्री बाबा है ज्ञान का सागर। मनुष्यात्मा ज्ञान का सागर हो, ये छोटी बात नहीं। केवल अश्वतन पास विद ऑनर्स, बाप समान ज्ञान के सागर। आज बाबा ने कहा पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है तुम्हें। यहाँ तो सब प्रतिज्ञा किए हुए बैठे हैं, लेकिन अपनी पवित्रता को हमें बहुत श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ किसे कहते हैं? कुछ बातों की हम चर्चा करते हैं आज। श्रेष्ठ माना बाबा के शब्द संपूर्ण पवित्र माना, एक भी व्यर्थ संकल्प न हो। कुछ दिन पहले हम सब ने मुरली सुनी, जब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, तब समझो कर्मातीत अवस्था के समीप है। ये गहरे राज बाबा हमें सुनाते हैं मुरलियों में। सुनने के लिए नहीं, केवल हमें उनसे प्रेरणा लेकर वैसा बनना है। देखो, मुरली का रस ऐसा रस है जो किन्हें प्राप्त नहीं है। आप सब जानते हैं किन्हें प्राप्त नहीं है। देवताओं को भी। बहुत बड़ा सुख है इसमें, बहुत बड़ा रस है, बहुत बड़ा आनंद है या नहीं है? या केवल क्लास में जाना है, मुरली सुन के आ जाना है, हाजिरी भर गई, मुरली सुन ली गई। बाबा कहेगा एब्सेंट नहीं है मेरे स्टूडेंट। इतने से काम नहीं चलता। बहुत रस लेकर, एनर्जी लेकर हम मुरली से उठेंगे। लक्ष्य रखेंगे सभी को, क्योंकि बाबा जब सुनाते हैं, चाहे वो सामने बैठा हो या ऊपर बैठा हो, उसकी एनर्जी वहाँ फैलती रहती है। ये बात भूलना नहीं है। इसलिए मुरली को विशेष महत्व देना है सबको। आप सब तो नहीं, पर दुनिया में रहने वाले अनेक ब्राह्मण कहाँ सुन लेते हैं मुरली? ऑनलाइन। कुछ बहनें भी सुनाती हैं। सेंटर में कौन जाए, कौन जल्दी उठे, नहाए धोए, कैसे तैयार हों, बाथरूम में ही लगा दी, वहीं सुन रहे हैं। सुन तो ली, हम देखते हैं ना, आवाज आती रहती है हमारे वहाँ बाथरूम से। सुन तो ली, पर उसमें रस तो नहीं भरेगा ना। ठीक है, समय बदला, खेल बदला। पहले सभी मुरली सुनने सेंटर में ही जाते थे।
ऑनलाइन हो गया खेल, कोरोना ने ऐसी गिफ्ट दे दी, लोग घरों में सुनने लगे, फिर आदत पड़ जाती है सुनने की, सेंटर न जाने की भी आदत पड़ जाती है। लेकिन उससे नुकसान आत्मा को बहुत होता है। एक तो चुस्ती नहीं रहती, दूसरा वो रस भी नहीं मिलता और सुनने तक हो जाता है केवल। तो प्रतिज्ञा, कैसे अपने से बातें करेंगे? देखो, मेरे साथ सभी भाई बहनें अपने से बातें करेंगे। भगवान को हमने संपूर्ण पवित्रता का वचन दे दिया है। दिया है या नहीं भाइयों ने? दिया है, वचन दे दिया है। वचन देकर वापिस नहीं लेंगे। अपने से ऐसे बात करनी होती है। हम उन दुनियावी राहों पर नहीं चलेंगे जिन पर सारा संसार चल रहा है। हमने वो राह छोड़ दी, दोबारा उस राह को नहीं अपनाएंगे। ये संकल्प, ये चिंतन आत्मा को दृढ़ करता है, आत्मा में बल भरता है। ये सभी को करते रहना है, क्योंकि बाबा के महावाक्य सबने सुने हैं, काम जीते जगत जीत। छोटी बात नहीं है। जो काम को जीत लेता है वो जगत को जीत लेता है। जगत में बहुत बड़ी चीज है प्रकृति, वो प्रकृति को जीत लेता है। इतनी बड़ी चीज है, विश्व की राजाई के लायक बन जाते हैं वो। तो हमें अपने में दृढ़ता बननी है। हमें इन विषय विकारों को पूरी तरह से जीत लेना है। चित्त शांत हो जाए, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए। ये सब होगा योग बल से। ये जबरदस्ती नहीं होता, योग बल से होता है। योग बल में पहला जो हमारा अभ्यास है अशरीरीपन। जैसे ही हम इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, कुछ समय हमें ये अनुभूति हो जानी चाहिए, मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग। जैसे आत्मा निकल के परम धाम में चली गई, देह नीचे रह गया, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएगी। सबको प्रैक्टिस करनी है। योग बल, बिना सर्वशक्तिवान से शक्ति लिए मनुष्य विकारों को वश नहीं कर सकता। बहुत लोग ज्ञान छोड़ के जाते हैं, आना और जाना सदा ही लगा रहा है। जितने भी साल हो गए यज्ञ को, आना और जाना बाबा के समय से चलता ही रहा। कोई लोग बहाना कर देते हैं, हमें संशय आ गया, हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, फलानी बहन ने ये कर दिया। ये सब कुछ नहीं है, काम वासना से हार खाते हैं, इसलिए भगवान को छोड़ देते हैं। और उसका कारण होता है योग बल की बहुत कमी। इसलिए हमें अपने योग अभ्यास पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस जीवन में पूरी सफलता पानी है। इस जीवन में हमें प्रभु मिलन हुआ है। इस जीवन में बहुत बहुत कुछ मिला है या नहीं? सबसे बड़ी चीज संपूर्ण ज्ञान। तो इस जीवन को पूरी तरह सफल करना है। अपने से बातें करेंगे सभी, सफल करना है। देखिए, एक अच्छा मनुष्य जब किसी राह पे चलता है तो वो हमेशा सोचेगा अब चल दिए, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ठीक है भाई लोग, बार बार रुकें, बार बार पीछे देखें तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको उत्सव बना देना है, आनंद बना देना है अपने जीवन का। सारा संसार विषय विकारों में दुखी, हम पवित्रता के मार्ग पर सुख शांति से भरपूर।
जहाँ पवित्रता है वहाँ, बोलो, मैंने बोल दिया ना, सुख शांति है। अगर सुख शांति नहीं है किसी भी कारण, तो पवित्रता की शक्ति की कमी है। दुख होता है, देख लें, सभी अपने को चेक करें। मन किसी भी कारण से दुखों में आता है, चाहे परिवार के कारण हो, बच्चों के कारण हो, कोई भी कारण हो, दुख आया माना प्योरिटी का बल कम है, क्योंकि पवित्रता में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े दुख भी सहज भाव से पार कर लिए जाएंगे। सभी बहुत ध्यान देंगे, क्यों? हमारे सामने कुछ बड़े कर्तव्य हैं। किसी के सामने जब बड़े कार्य होते हैं तो व्यक्ति अलबेला नहीं हो सकता। देखो, सबसे बड़ा क्या काम है? तमोगुणी वातावरण को बदलना। सृष्टि को बदलना है तो तमोगुणी वातावरण को बदलना है। जितने हम पवित्र बनेंगे, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस तमोगुणी वातावरण को बदलते जाएंगे। दूसरा काम, तमोगुणी प्रकृति को बदलना है। ये बाबा के पहले के शब्द हैं। तमोगुणी प्रकृति को बदलना है। ये भी काम हमारी प्योरिटी के बल से होगा। ये दोनों काम आप ख्यालों में रखेंगे अपने, कि हमसे चारों ओर प्योर वाइब्रेशन फैलते रहें, ताकि ये दोनों बड़े काम होते रहें। और तीसरा काम होगा, बहुत सूक्ष्म है, सबको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जितनी जितनी हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, देवकुल की आत्माओं की प्योरिटी जागृत होगी, जो ज्ञान में नहीं आए हैं अभी, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो अंधकार में हैं, उनका अंधकार हटता जाएगा हमारी प्योरिटी से। तो हमें दोनों चीजों पर बहुत ध्यान देना है, ज्ञान का बल और योग का बल। सभी अपनी पवित्रता को सुंदर बनाने के लिए ज्ञान के सुंदर संकल्पों को लाएं जीवन में, और योग बल पर ध्यान दें। मैंने आपको एक ही लाइन में बोला, बाबा के लाखों बच्चे छोड़कर गए हैं बाबा को, कारण एक ही है, विकारों से हार हुई तो कोई बहाना बना दिया। कोई कहेंगे टाइम नहीं मिलता, कोई कहेंगे बच्चों की शादी करानी है, फिर आएंगे। कुछ नहीं, एक ही कारण है जो मैंने बता दिया आपको। मैंने बहुतों को देखा, सब माया से हार कर फिर जाते हैं। जो माया को जीतेगा वो बाबा को छोड़ ही नहीं सकता। मुश्किल से तो भगवान से मिलन हुआ, अब उसे छोड़ रहे हैं? सोचेगा मनुष्य, कितना बुलाया उसको, उसे मिलन की कितने दिनों से इंतजार थी, उसे सब कुछ मिले, ये राहें देख रहे थे हम सब। जब वो आ गया तो किनारा कैसे कर सकते हैं? ये चिंतन बहुत आवश्यक है। दूसरी जो बात थी, ज्ञान के सागर, गहरी बात है। आप कहेंगे हम तो असर्तन है ही नहीं, हम इन बातों की चिंतन क्यों करें? सोचते हैं ऐसे, या सभी को ज्ञान सागर बनना है? देखो, बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया कि अपने सभी बच्चों को यहाँ तक ले आए, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर, बोलो, आपके पास न हो। मेरे पास नहीं कह रहा हूँ, आपके पास, या है कोई जिसका उत्तर आपके पास नहीं है? मुझे किसी ने कल अहमदाबाद में छोटी सी किताब दी, उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ा, फटाफट मजा आने लगा। थोड़ा किसी की कहानी थी, एक लड़का हुआ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 60-70 साल पहले का है, उसका जन्म है। तो उनके जो परिवार थे वो वेद पाठी थे,
उसने भी लिखा आज तो कोई वेद पाठी मुश्किल से ही मिलेगा सारे शहर में, तब थोड़े होते थे 80 साल पहले। तो वो लड़का, उसको रुचि न हो ये वेद आदि पढ़ने की, ये हवन करने की, कर्म कांड करने की, सब उसके परिवार वाले उसको विवश करें। आखिर उसने प्रश्न पूछना शुरू किया और वो प्रश्न पूछा जो मैं भी बहुत पूछा करता हूँ। मैं एक चीज पूछता हूँ, अच्छे अच्छे विद्वान जो अपने को कहते हैं ना, ये बताओ आत्मा कहाँ से आई है? उसने भी अपने परिवार वालों से पूछा, आप सब वेदों के प्रकांड पंडित हो, ये बताओ आत्मा कहाँ से आई है? और सारे चुप। वो छोटा बच्चा शायद 12 साल का, सारे परिवार वाले चुप। फिर किसी ने सोच समझ के कहा कि आत्मा कुछ नहीं होती, ब्रह्म ही है, सब जगह लीला कर रहा है। अब ये लड़का मैं देखा कितना होशियार था, उसने कहा तो जो शराब पी के तूफान मचा रहे हैं वो भी ब्रह्म ही लीला कर रहा है। फिर वो चुप सारे के, भाई क्या करें, इसको कैसे उत्तर दें? सोचो आप, कितना सुंदर स्पष्ट सरल ज्ञान बाबा ने दे दिया। मैं पूछा करता था, हम लोग सन्यासियों से बहुत लड़ते बिगड़ते रहते थे। कहा ब्रह्म ही है सब जगह, ब्रह्म अपूर्ण हो गया, ज्ञान में आ गया है। मैं पूछता था ब्रह्म और अज्ञान में आ गया, फिर ब्रह्म कैसा? वो परमात्मा को ब्रह्म ही कहते हैं ना वहाँ। फिर वो ब्रह्म कैसा, परमात्मा कैसा? क्या परमात्मा भी कभी अज्ञान में आ सकता है? तो गुस्सा करने लगते थे, उल्टे सुल्टे प्रश्न कर रहा है, क्योंकि इन चीजों का उत्तर कहीं है नहीं ना। बाबा ने ज्ञान सागर बना दिया है आप सबको भी। इस नशे में आ जाओ। कोई ऐसा ज्ञान का रहस्य नहीं जिसको हम न जानते हों। फिर पूछता हूँ है या नहीं? माताओं को संपूर्ण ज्ञान है? जिन जिनको है वो हाथ उठाओ। गर्दन तो हिला रहे। 80% ने उठाया, 20% को नहीं है। ऐसे जिनको नहीं है वो हाथ उठा दो, उनको दिया जाए पूरा। तो कोई नहीं उठा रहा, आप भी सबको है? तो हमको भी ज्ञान का सागर बना दिया। अब जरूरत इस चीज की है, हम ज्ञान की स्मृति में रहें। पहले स्मृति, फिर दूसरा कदम है चिंतन। जो चिंतन कर सकते हैं उन्हें चिंतन करना ही चाहिए। सबसे नहीं होता है। किससे नहीं होता ज्ञान का चिंतन? वाह, आपने तो पहले उत्तर दे दिया। बहुत अच्छा उत्तर है, परफेक्ट उत्तर है। पर चिंतन के अलावा दूसरा शब्द बोल दें, जो व्यर्थ चिंतन में ज्यादा रहते हैं। तो वो जो शक्ति है आत्मा की, वो उस चिंतन में नष्ट हो जाती है। तो ज्ञान का चिंतन होता नहीं। कई लोग कहते हैं हमारा ज्ञान का चिंतन चलता ही नहीं। सचमुच नहीं चलता। कई होगा तो ऐसे होता है। एक को मैंने कहा, अच्छा इतना तो करो, यहीं बैठो। मैं अपने पास ही बैठाया और आत्मा के बारे में आप क्या जानते हो 10 बातें लिख लो। वो 3 बातें लिख के रुक गया कि मेरे तो समझ में नहीं आता मैं क्या जानता हूँ। मैं आत्मा हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। आत्मा के बारे में तो 25 बातें लिखी जा सकती हैं। बहुत गहरा ज्ञान आत्मा का, और बाबा ने सरल रूप से दिया। तो चिंतन को भी बढ़ाना है। चिंतन का सुख भी बहुत श्रेष्ठ है। चिंतन से ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है। चिंतन हमें ज्ञान की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जिनको चिंतन का सुख लेना है, जिन्हें ज्ञान का सागर बनना है, वो व्यर्थ चिंतन को छोड़ दें। कहाँ से आता है व्यर्थ चिंतन? एक बात बता दो। 4 माताएं मिली,
हंस रही माताएं तो। फिर चाहे 4 घंटे बीत जाएं। एक भाई हमें हंसा रहा था, वो जब अपने गांव में था तो घर से गया बाहर, 2 माताएं, सिर पे टोकरा रखा है भरा हुआ सामान का, ये बगल में बच्चा लिया हुआ है। कहा जब मैं गया तब भी दोनों बातें कर रही खड़ी खड़ी, बच्चा बगल में, सिर पे वजन। और कहा मैं 1 घंटे के बाद आया, देखा दोनों वहीं खड़ी बात कर रही हैं, खड़ी खड़ी, बच्चा भी वहीं। मैंने कहा भाई क्या करें, माताओं के पास ज्ञान ज्यादा होता है तो एक दूसरे को ज्यादा सुनाती हैं। भाई भी करते हैं या नहीं? भाई सोच रहे हम तो मुक्त हैं। अब देख लेना है, भाइयों के लिए एक दूसरी माया है ना आजकल, मोबाइल। क्योंकि सचमुच माया बन गई, व्यर्थ का बड़ा कारण बन गया है बहुतों के लिए मोबाइल। बहुत लोग तो उस पर अच्छी चीज देख लेते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं, जो भी दुनियावी ज्ञान है। लेकिन बहुत लोग बुरी चीजें देखकर अपने मन को भटका देते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर आ जाता है, वो सब खराब कर देता है जीवन को। तो हम ज्ञान योग से अपना श्रृंगार करते चलेंगे, क्योंकि जितना अच्छा ज्ञान हमारे पास होगा, व्यर्थ में रुचि कम होती जाएगी, ये फायदा हो जाएगा। ज्ञान का चिंतन आत्मा को इतना सुख देगा, इतना रस देगा, व्यर्थ की तरफ आकर्षण होगा नहीं। नहीं तो सुनने की इच्छा होती है ना, क्या हुआ, किसने क्या कहा, इच्छा होती है मनुष्य को। माताओं की बात नहीं कर रहा, ये सबको इच्छा होती है। कोई घटना हो गई हो तो कान लगा के सुनेंगे जरूर, क्या हुआ, तो आधा सुनेंगे, आधा मिस करेंगे, फिर दूसरों को सुनाएंगे अपना मिला के। और देखा ही जाता है, बाबा सुनाया करते थे ये, कि एक बात जब सुनते सुनाते 10वें तक पहुंचती है तो वो जो असली बात है ना, वो होती ही नहीं, वो कुछ और ही रह जाता है। यही तो बात शास्त्रों में हुई ना, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। शास्त्रों के, वेदों के मंत्रों को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, श्रुति, श्रुतियां। और ये क्या था, वेद जो लिखाए गए वो वेद व्यास ने लिखाए थे। ये जो ज्ञान था श्रुतियों में था, सुनते सुनाते आ रहे थे। पंडित ने अपने बच्चों को सुनाया, उनके बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाया, उन्होंने अपनों को सुनाया, 2-4 को और सुनाया, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। तो विद्वानों ने सोचा, आचार्यों ने, कि सुनते सुनाते आ रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए, लिख दिया जाए। तो वेद व्यास ने 4 ऋषियों को ये काम दिया, तुम यजुर्वेद के नाम से लिखो, तुम सामवेद के नाम से लिखो, तुम अथर्ववेद के नाम से लिखो, ऐसे ऐसे। तो लिपिबद्ध कराया, वहां से ये पुस्तक के रूप में आ गए। अब पुस्तक में भी उन दिनों कागज तो हुआ नहीं करते थे, ताड़ पत्रों पे लिखा जाता था। कितने लिखेंगे, उन्होंने 1 लिख दिया, दूसरों ने 2 कॉपी बनाई, तो बहुत थोड़े रह गए। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी देखने हम गए थे, जो पुरानी थी, पुरानी यूनिवर्सिटी निकली है अंदर से। मैं कहा, उनको पूछा जो हमें दिखा रहे थे, ईंट निकली, ईंटों के मकान निकले, छतें नहीं थी। मैंने कहा ये ईंट, लाल ईंट इतने सालों से सुरक्षित कैसे हैं? सोचने की बात है ना। कम से कम उसको बने हुए तो 1500-1600 या 1800 साल हो गए होंगे। कुमार गुप्त ने बनवाई थी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कब उसका शासन था। तो देखो, बताया उन्होंने कि इसके ऊपर मिट्टी आ गई थी, 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर में था, आज कोई विश्वविद्यालय इतना नहीं है। कहा
एक खिलजी वंश का कोई शासक था, उसने लाइब्रेरी को आग लगवा दी। 6 मास तक जलती रही। तो सारा भारतीय साहित्य, सारा ज्ञान के भंडार की जो पुस्तकें थी वो जला दी गई। फिर लिखी गई तो लिखने में दोबारा क्या होगा? तो जो चीज सुनी जाती है उसमें मिक्स होता है। दूसरा सुनने वाला अपना मिक्स करके तीसरे को सुनाएगा। बच्चों से ये एक एक्सरसाइज कराई जाती थी। एक के कान में एक बात कह दी, दूसरे को सुनाओ। उसने उसको सुनाया, थोड़ी भूली, थोड़ा सुनाया, कहा तीसरे को सुनाओ। उसने तीसरे को सुनाई, कुछ भूला, कुछ अपना जोड़ा। 10वें तक सुनाई तो पता चला कि असली बात तो लोप हो गई है। ये हुआ हमारे ज्ञान के साथ। तो ऐसा नहीं शास्त्रों में सुंदर ज्ञान नहीं था, वेदों में सुंदर ज्ञान नहीं था, लेकिन साहित्यों को जला दिया गया। श्रुति के कारण कुछ मिक्सचरिटी हो गई, इसलिए किसी को ये पता नहीं कि आत्मा कहाँ से आई है। जो उस बच्चे ने पूछा ना, सारे परिवार को चुप कर दिया उसने। और भी प्रश्न पूछे, उसमें लिखे हुए थे कुछ कि उसने ये पूछा, और फिर अपने परिवार कहा कि इसका अर्थ है कि इन ग्रंथों में पूरा ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास है ही नहीं पूरा ज्ञान। और ये अभी की बात है, 80 साल पहले उस बच्चे का जन्म हुआ था, शरीर छोड़ा उसने। तो देखो बाबा ने हमें कितना सुंदर ज्ञान दे दिया। इसलिए तो कहते हैं बाबा, मैं वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ तुम्हें। जो सार मिस हो गया है वो बाबा सुना देते हैं। एक और कहानी सुना दूं ऐसे ही। बहुत पहले मधुबन में हमारी बहनों ने एक जगह है यूपी में, वहाँ प्रदर्शनी करनी थी। तो आर्य समाजियों का मंदिर था। तो जो उनका अध्यक्ष था उसको कहा भाई हमें जगह दे दो, उसने दे दी। और वो था आर्य समाज का बहुत बड़ा स्पीकर, चारों वेदों का प्रकांड पंडित। उसने प्रदर्शनी देखी, उससे ओपनिंग करा दी, उसको लगी बहुत अच्छी। उसने भी ज्ञान ले लिया 7 दिन का। वो आ गया मधुबन में, यहाँ वो अव्यक्त बाबा से मिला, मजा आ गया उसको। मैं भी मिला उससे। मैं तब ऐसा बड़ा तो नहीं था, ना मुझे कोई जानता था, पर फ्रेंडशिप हो गई, मिलते रहे। छोटा सा परिवार था हमारा। जैसे ही वो गए, आर्य समाजियों ने उसको घेर लिया, ब्रह्मा कुमारियों में चले गए। तुम वेदों के प्रकांड विद्वान, उनके पास क्या ज्ञान है? मैं ये बात आपको इसलिए सुनाई। उसने उत्तर दिया, जो कुछ वेदों में कहा गया है वो इनके जीवन में है। कितनी सुंदर बात कही। उसको हटाने के लिए यूपी में उन दिनों 52 डिस्ट्रिक्ट होते थे, अभी तो 80 हो गए शायद। 52 डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्षों को बुलाया, उन्हें सबको चुप करा दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्वान था। तो देखो बाबा का ज्ञान, बड़े बड़े राज ऐसे शब्दों में बताए हैं, इतनी सिंपल बताए हैं कि हम में से कई कहते हैं बाबा तो वही सुनाता रहता है रोज। उन्हें पता नहीं कि जो वो वही सुना रहा है वो अति गुह्य बात है, वो अति गुह्य ज्ञान है। हमने उसको जीवन में धारण नहीं किया, इसलिए बार बार सुना रहा है। बाबा से पूछा गया था, अब वही बात क्यों सुनाते हो रोज? बाबा ने उत्तर दिया, तब तक सुनाया जाता है जब तक सब बच्चे उसे धारण न कर लें। बाबा का लक्ष्य कोई सुना देना थोड़ा ही है, धारण करा देना है। तो हम सभी बहुत बहुत भाग्यवान हैं, या नहीं? भगवान तो पढ़ाने आया, उसके अलावा कोई हमें पढ़ा ही नहीं सकता था। ठीक बात है या नहीं? कोई और के बस का नहीं था हमें पढ़ा दे, इसलिए भगवान को आना पड़ा हमें सत्य ज्ञान देने के लिए। तो सचमुच हम बहुत भाग्यवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। मुझे आज याद आ रही थी बात,
बाबा की अव्यक्त मुरली में था ना, तुम हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट, रिचेस्ट इन दी कल्प, वर्ल्ड ही नहीं पूरे कल्प में रिचेस्ट हो। तो ये हम सबके समान हैं, इन सब को लेकर हमें चलना है बहुत अच्छी तरह। रामश्लोक भाई आए नहीं? अरे रामश्लोक भाई आ गए हो तो आ जाओ। रामश्लोक भाई को इच्छा है कि वो सवेरे शांति वन में भी एक दिन कराया करते हैं योग तपस्या, तो आज यहाँ भी, आज माना कल हो जाएगा 2-2:30 बजे से सबको ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव कराएंगे। हाँ, तो बस मुझे तो आज मैं यही लेकर आया था बाबा की मुरली से, पवित्रता तुम्हारा उत्सव है। और रामश्लोक भाई, पवित्रता तुम्हारा उत्सव है। अब रामश्लोक भाई कल की सारी रूपरेखा आपको सुनाएगा और सभी बहुत उमंग उत्साह से सवेरे आकर यहाँ योग अभ्यास करेंगे ना। ओम शांति।